सत्य के साथ। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो युवा हैं, साथ ही राजनीतिक विरासत से ताल्लुक़ रखते हैं, साथ ही समाज सेवा उनके रग रग में बसी है। हमारे साथ हैं कौशल विकास और रोजगार मंत्री सौरभ बहुगुणा। स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाकर युवा विकास के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, जो एक बड़ी योजनाएं हैं, उसके बारे में हमें बताइए। हमने कुछ सिस्टम सेटअप किए जिसमें कि हमने सबसे पहले जो पेमेंट प्लान है उसको चेंज किया, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ रही थी उत्तराखंड में कि जो कंपनियां आ रही थी जो स्किल के नंबर ले रहे थे वो 60% पहले पैसा ले रहे थे, फिर 20% ले रहे थे और फिर तो आखिरी 20% छोड़ के भाग जा रहे थे। तो हमने इस बार पेमेंट प्लान काफ़ी चेंज किए हैं। हमने पहला पेमेंट सिर्फ 15% का रखा है 60 की जगह, ताकि जब जो भी कंपनी यहाँ पर आएगी वो पहले अपना पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करेगी ताकि वो भागे ना। दूसरा, हमने 4 किस्तों में पैसा देने की बात कही। अब 3 किस्तों में पैसा नहीं मिलेगा, 4 किस्तों में पैसा मिलेगा, 15%, 40%, 30% करके। और उसके बाद एक बहुत बड़ा फैसला हमारे विभाग ने लिया कि हम कोई भी नंबर का जो ये फर्जीवाड़ा का गेम है ये नहीं होने देंगे। हम सारे डोमेन एक्सपर्ट्स के द्वारा ही ट्रेनिंग कराएंगे अब बच्चों की। जब आप बड़ी कंपनी के साथ ट्रेन करेंगे तो वो कंपनियां आपको हायर भी करेंगी और उनका जो आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे इन कंपनी के द्वारा वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तीसरा, हमने एक क्लॉज ये रखा है कि जो भी फील्ड में, अगर किसी फील्ड में हमको डोमेन एक्सपर्ट नहीं मिल पाता है, उस फील्ड में हम लोकल आदमी को हायर करेंगे, लेकिन वो ट्रेनिंग किसी रेंट की जगह पे नहीं देगा, वो हमारे आईटीआई की बिल्डिंग्स में ही देगा, ताकि वहाँ पर हम उसको मॉनिटर कर सकें, उसको ट्रैक कर सकें, उसको हम देख सकें। तो ये कुछ चेंजेस हमने करे हैं। अभी आगे कहाँ बढ़ती है। बहुत सारे युवा आज भी और समाज भी हमारा सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानता है। आप इसकी जो टेंडेंसी बन चुकी है, किस तरह से दूर करना चाहेंगे कि स्किल डेवलप करके भी रोजगार किया जा सकता है? देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि उत्तराखंड एक बहुत छोटी स्टेट है और अगर हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी में एडजस्ट नहीं किया जा सकता। मेन मकसद उत्तराखंड सरकार का होना चाहिए कि कैसे लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, कैसे लोगों को इस सिचुएशन में खड़ा किया जाए, इस जगह खड़ा किया जाए कि वो नौकरी देने के लायक बने। हमारी सीमित सरकारी नौकरियां हैं, हम सबको नहीं दे सकते, सबको उसमें नहीं हम अंदर सरकारी नौकरी ला सकते। तो हमारी सरकार की कोशिश है, चाहे वो मेरा विभाग हो, चाहे वो युवा कल्याण विभाग हो, चाहे वो हमारा स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे वो सेवा योजन हो, चाहे वो कृषि विभाग हो, चाहे वो बागवानी के साथ जुड़ा हो, हम चाहते हैं कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, लोगों को खुद रोज़गार देने के लायक बनाया जाए। और लगातार हमारे सारे विभाग उसी पे काम कर रहे हैं। जो स्किल हम देने की बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, वो उन्हीं फील्ड्स में दी जा रही है जिसकी आज उत्तराखंड को ज़रूरत है। उन्हीं बच्चों में को उसमें ट्रेन करेंगे ताकि उनको रोज़गार उत्तराखंड में ही उपलब्ध हो सके। अब मछली पालन और पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय में सरकार की अभी क्या योजनाएं चल रही हैं जिससे प्रोत्साहन मिले? कोई ये अगर ये वाले रोजगार अपनाना चाह रहा है, करना चाह रहा है, तो कैसे कर सकता है? देखिए, हमने पिछले 1 साल में इन तीनों विभागों में बहुत अच्छे काम करे हैं। विभाग के द्वारा बहुत लोगों को सुविधा देने का काम हुआ है। कुछ आपको छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पहली बार हुआ है कि उत्तराखंड की हिस्ट्री में कि जब इन 1 साल में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार में हमने दूध पालकों का जो प्रोक्योरमेंट रेट है, जो हम दूध पालकों से दूध लेते हैं, हम पहले उसको 35-36 रुपये पे लेते थे और आज के दिन 1 साल के अंदर हमने वो रेट 36 रुपये से 45 रुपये तक का, कुछ हरिद्वार जिले में 45 रुपये तक पहुंचाने का काम किया है और उधम सिंह नगर और आपके नैनीताल जिले में 43 रुपये है। सेम हमारा 42 रुपये, हमने उसको 6 से 9 रुपये की वृद्धि हमने 1 साल के अंदर करी है, तो जिससे हमारे पशुपालकों को फ़ायदा हुआ। सबसे बड़ा काम आपको मालूम है कि पशुपालकों का मेन जो प्रॉब्लम आई थी पिछले बार, वो आई थी भूसे के रेट को लेके। 16 रुपये प्रति क्विंटल तक भूसा पहुंच गया था और लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई पशुपालकों को फीड करने में अपने जानवरों को। तो ये पहली बार हुआ है कि इस 1 साल की सरकार में उत्तराखंड में हमने भूसे के ऊपर 50% सब्सिडी देने का काम किया पशुपालकों को। जो साइलेज हमारे जानवर खाते हैं जिससे दूध की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, दूध की क्वालिटी अच्छी होती है, वो पहले 50% की सब्सिडी पे था, उसको हमने 75% की सब्सिडी करने का काम किया है। और उसी के साथ साथ जो हमारी गंगा गाय योजना है, गंगा गाय योजना में हमने पहले 3 और 5 गाय देते थे, लेकिन जब मैं लोगों के बीच गया, माताओं से मिला, बहनों से मिला, युवाओं से मिला और स्पेशली पर्वतीय क्षेत्र के लोगों से, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जगह बहुत कम सीमित है, तो हम 3 गाय 5 गाय नहीं रख सकते, तो आप 2 गाय देने का काम करिए। तो हम कैबिनेट में हमने गंगा गाय योजना में अमेंडमेंट करने का काम किया, हमने 2 गाय की स्वीकृति कराई कैबिनेट से।
तो एक कोशिश करी है हमने कि लोगों को इस व्यवसाय से जोड़ा जाए, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। उत्तराखंड में लगभग 22 लाख लीटर 25 लाख लीटर के आसपास रोज़ का दूध का प्रोडक्शन है, जिसमें से आंचल जो है वो लगभग सिर्फ आज के दिन 2.5 लाख लीटर ही प्रोक्योर कर रही है। तो 10% प्रोक्योरमेंट है सिर्फ हमारा, उस प्रोक्योरमेंट को बढ़ाने की हमारी कोशिश है। आज आप कोई भी बड़ी कंपनी देखेंगे, चाहे वो अमूल होगी, चाहे वो वर्का होगी, आनंदा होगी, वो डाइवर्सिफाई करे। वो दूध की जगह बटर में भी गए, आइसक्रीम में भी गए, फ्लेवर्ड मिल्क में गए, कुल्फ़ी में गए। तो हमने भी कोशिश करी इस एक साल में, आंचल को पहली बार डाइवर्सिफाई करा गया। हमने आइसक्रीम लॉन्च करी, हमने कुल्फ़ी लॉन्च करी, हमने फ्लेवर्ड मिल्क लॉन्च किया। और हैरानगी की बात है कि जब हमने ये स्टेप उठाया और हमने सिर्फ 2 जिलों में आइसक्रीम लॉन्च करी थी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, और हमने 1 महीने के अंदर 30 लाख रुपए की सेल करी आंचल ने। तो कहीं ना कहीं लोगों का आंचल पे एक विश्वास है, और उसी के लिए हमने ये पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें हम 100 आंचल के कैफ़े, हाईटेक कैफ़े, ये ऐसे नहीं कि जैसे एक बूथ खोल दिया गया, एक अच्छा कैफ़े जिसमें आंचल के दूध भी होगा, आंचल का फ्लेवर्ड मिल्क भी होगा, थिक शेक्स भी होंगे, कुल्फ़ी भी होगी, फ्लेवर्ड मिल्क भी होंगे विद सिटिंग अरेंजमेंट्स। हम उसको खोलने जा रहे हैं। हमने लगभग एक कैफ़े हमने पहला उद्घाटन कर दिया है, घंटा घर पे अगर आप देखेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे, प्राइवेट कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर एक कैफ़े चल रहा है। 13 कैफ़े और हम इस महीने के आखिरी तक खोलने जा रहे हैं, जो कि काठगोदाम, रुद्रपुर, खटीमा और देहरादून के हैं। 58 कैफ़ेज़ की हमारी तैयार टेंडर हो चुके हैं, जिनको हम बना रहे हैं। 13 उसको हम उद्घाटन करेंगे। तो अगर हम एक कैफ़े में 3 आदमी को भी मान लें कि आप एक कैफ़े 3 आदमी चलाएंगे, क्योंकि उसमें एक आदमी होगा जो लेगा, एक मैनेज करेगा, एक उसमें सपोर्ट स्टाफ होगा, तो 300 लोगों का रोज़गार उपलब्ध होने की उसमें चांसेस हैं। और उसके साथ साथ पब्लिक के बीच में हमारा आंचल जो है वो और तेज़ी से बढ़ेगा, जरिया बनेगा। आपके पास शुगर केन भी है विभाग, इसके लिए क्या सरकार की योजनाएं चल रही हैं प्रोत्साहन के लिए? शुगर केन में इस बार हमने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप ओवरऑल देखिए तो सरकार ने लगभग 16 लाख क्विंटल इस बार ज़्यादा पिराया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। हमारी हर चीनी मिल की रिकवरी बहुत अच्छी आई है। टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो हमारी 3 चीनी मिलों की रिकवरी 10 को क्रॉस करी है इस बार। ये पहली बार हुआ है उत्तराखंड में कि कोई भी पेराई सत्र का पैसा अगले पेराई सत्र में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। जो पिछला पेराई सत्र था, जब ये सरकार आई, हमने उसी सत्र में पैसा क्लियर करने का काम किया, और इस बार भी पूरे पेराई सत्र का पैसा हम इसी सत्र में क्लियर करेंगे। उसके साथ साथ हमने पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ है, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, कि हमने उत्तराखंड में, मेरी एक काफ़ी कोशिश थी हमारे विभाग की कि चीनी मिलों के मॉडर्नाइजेशन के लिए एक फ़ंड मिले, जो आज तक उत्तराखंड में कोई हेड नहीं था चीनी मिलों का मॉडर्नाइजेशन का। पहली बार इस 1 साल की सरकार में चीनी मिल के मॉडर्नाइजेशन का फ़ंड खुला है, जिसमें 25 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है ऑलरेडी। और सप्लीमेंट्री बजट में हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उस बजट को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, ताकि हमारी चीनी मिल थोड़ा मॉडर्नाइज हो सके। तो कोशिश करी है कि लोगों आप प्रदेश के जो युवा हैं उनकी ज़रूरतों को, उनके लक्ष्यों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। ये जो जुड़ाव है, ये कैसे मुमकिन हो पाया? नहीं, देखिए, मैं क्योंकि एक युवा हूँ, मैंने काफ़ी पिछले 5 साल की जब हमारी सरकार थी और मैं विधायक के रूप में सितारगंज में सेवा दे रहा था, तो युवाओं से मिलता था। अब जब प्रदेश में घूमता था तो युवाओं से इंटरेक्शन होती थी, और युवाओं की क्या समस्याएं हैं कहीं ना कहीं वो हम लोग को पता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी का कि आपको मालूम है आज के दिन विपक्ष के द्वारा सिर्फ एक मुद्दा उठाया जाता है, पेपर लीक वाला मामला उठाया जाता है कि युवाओं के भविष्य के साथ खेलवाड़ हुआ और युवाओं के साथ धोखा हुआ। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उस उत्तराखंड सरकार में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की नेतृत्व की सरकार ने नकल माफियाओं के खिलाफ खड़े होने का काम किया, उनको चुनौती देने का काम किया, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने का काम किया। जबकि देश का पहला नकल विरोधी कानून जो हमने लागू किया है, सबसे सख्त विरोधी कानून है। और आप उसके बाद देखिए कितनी परीक्षाओं कितनी सारी परीक्षाएं हुई, और किसी में भी एक बार भी पेपर लीक का मामला सामने नहीं आ रहा है। हमने ये काम पहले भी हो सकते थे, पूर्ववर्ती सरकारों में भी हो सकते थे, लेकिन कभी किसी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि नकल माफियाओं के खिलाफ वो खड़े हों। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार ने ये कदम उठाया है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके भविष्य को सुरक्षित रखा जाएगा, खिलवाड़ नहीं होने देंगे, और जो भी व्यक्ति पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों में सम्मिलित पाया जाएगा उसको साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ वायर से बात करने के लिए शुक्रिया। आज युवाओं को ज़रूरत है स्किल डेवलपमेंट की। स्किल डेवलपमेंट से वो नौकरी देने वाले बनेंगे, नौकरी लेने वाले नहीं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ सरवर कमाल, न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ।